सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। बाद में हम लोग नष्ट वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की विषय वस्तु, अभी की विषय वस्तु है कि विपरीत राजयोग क्या है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर शब्दों को समझें कि शब्द क्या है। शब्द मतलब विपरीत। विपरीत का मतलब होता है, विपरीत का मतलब सामान्य शब्दों में होता है उल्टा। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ होता है उल्टा। पुस्तक में बतलाया गया है, फलदीपिका पुस्तक हो या विगत पराशर हो, कोई भी आप होरा शास्त्र ले या फलित शास्त्र की पुस्तक लेंगे तो वही बातें एक ही बतलाई गई है। क्या यह बताया गया है कि कुंडली के छठे, आठवें एवं 12वें भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते हैं, बुरे फल देते हैं। ऐसा ही बतलाया गया है ना पुस्तकों में। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। हाँ, एवं हमारे गुरुजन भी यही कहते हैं कि छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को नुकसान करते हैं, उसमें कमी कर देते हैं। पुस्तक में भी लिखा गया है, गुरुजन भी कहते हैं, और हम लोग कुंडली पर भी फलादेश करते हैं। तो यह अनुभव में भी देखा गया है कि जो हम लोगों ने पढ़ा या हमारे गुरुजन कहते हैं वे बातें सटीक बैठती भी है। तो यह हमको समझना इसमें क्या है, तो हमको यह समझना है कि इस भाव के स्वामी हमें बुरे फल देते हैं, खराब फल देते हैं, हमारे लिए नुकसान करते हैं। बात यही हो जाती है ना, समझना तो यही है ना कि पुस्तक समझाना क्या चाहता है। तो पुस्तक यह समझाना चाहता है कि छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी हमें नुकसान देते हैं। यह शब्द को समझा जाए, नुकसान देते हैं। दूसरा यह भी कहा गया है, पुस्तकों में भी वर्णित है, गुरुजन भी कहते हैं कि जिस भाव का स्वामी कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाता है उस भाव के फलों में कमी हो जाती है, और ऐसा अनुभव में भी देखने में आता है। बातें यथार्थ सही है। तो यह बातें हमको समझाना क्या चाहता है, हमको यही समझाना चाहता है कि इस भाव के स्वामी जहां होंगे नुकसान करेंगे, या जो इन भाव में ग्रह बैठेगा वह फलों में कमी करेगा। तो अब यहाँ पर एक बातें आती है कि कोई भी व्यक्ति, अब इसको ग्रह पर बातों को छोड़ दिया जाए, अब हम लोग इसको व्यवहारिक जिंदगी में, व्यवहारिक जिंदगी में समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जिंदगी में हमें नुकसान कौन पहुंचाता है। हमारे शत्रु। हमारे शत्रु हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, प्रयास करते हैं। यदि हम कमजोर पड़ जाते हैं, शत्रु भारी पड़ जाता है तो हमें नुकसान हो जाती है या नुकसान करते हैं। बात यही है। और हमारे मित्र क्या करते हैं, फायदा देते हैं। हमारे मित्र हमें लाभ देते हैं और हमारे शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। फिर यहाँ पर एक बातें व्यवहारिक जिंदगी में हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया है कि हमारे शत्रु जितने कमजोर होंगे, हमारे शत्रु जितने कमजोर होंगे, क्या हमें नुकसान पहुंचा पाएंगे? नहीं। शत्रु का बलवान होना हमारे लिए नुकसानदायक है, या शत्रु का कमजोर होना हमारे मतलब फायदा हमें क्या होगा? शत्रु हमारा कमजोर होना फायदा है या मजबूत होगा तब फायदा है।
शत्रु कमजोर हो। शत्रु कमजोर होगा तब फायदा है गुरुदेव। शत्रु कमजोर होगा तो फायदा है। अब यहाँ पर देखा जाए कि इसी बात को लेकर, इसी बात को हम लोगों को कुंडली एवं ग्रहों पर समझना है। अगर इस कायदे से समझ लेंगे तो फिर जीवन में विपरीत राजयोग के बारे में हम लोगों के पास में कभी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। अब इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे? अब हमारे फलित शास्त्रों में चाहे आप कोई भी पुस्तक पढ़े, वह फल दीपिका हो, पराशर शास्त्र हो, सरावली हो, कोई भी पुस्तक हो, अनगिनत पुस्तकें हैं फलित शास्त्र, उसमें एक ही बातें बतलाई गई है कि केंद्र भाव के स्वामी या शुभ भाव के स्वामी, जिसमें 1, 4, 7 एवं 10 एवं त्रिकोण भाव 1, 5, 9, इस भाव के स्वामी हमें शुभ फल देने का प्रयास करते हैं, या जहां देखते हैं या जहां रहते हैं वहां के फलों में शुभता लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि हमें मदद करते हैं, उससे संबंधित फायदा देने का काम करते हैं। या इस भाव के स्वामी जिस ग्रह के साथ में होते हैं या जिस ग्रह से को देखते हैं, उस ग्रह को क्या करते हैं? बल में उसके वृद्धि करते हैं ना। यानी कि केंद्र एवं त्रिकोण भाव के स्वामी जिस ग्रह के साथ में होते हैं या जिस ग्रह को देखते हैं, उसके बलों में वृद्धि करते हैं, उसकी अशुभता को कम करते हैं या अशुभता को बढ़ाते हैं? अशुभता को कम करते हैं। बस ठीक है, यही समझना है कि केंद्र एवं त्रिकोण भाव के स्वामी जिसको देखते हैं उसके अशुभता को समाप्त करते हैं और शुभ फलों में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई जी। अब यहां पर देखा जाए, हमको लोगों को समझना है कि सूत्र यह कहता है पुस्तक में, विपरीत राजयोग का एक ही छोटा सा सूत्र है कि कुंडली के छठे भाव के स्वामी यदि छठे भाव में ही हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग होता है। यदि 8वें भाव के स्वामी छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग होता है। यदि 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें या 12वें में हो तो यह विपरीत राजयोग हो जाता है। यह 3 प्रकार के विपरीत राजयोग है। तीनों प्रकार के विपरीत राजयोग का फल अच्छा ही है, सुखद ही है। या इन्हीं भावों के स्वामी अब यहाँ पर चंद्रमा को देखिए, 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में विपरीत राजयोग हो गया, और यहाँ छठे भाव में 10 नंबर की राशि है, यहाँ शनिदेव हो जाएंगे और दूसरा विपरीत राजयोग होगा, 2 प्रकार का होगा और बल बढ़ गया। यानी कि छठे भाव के स्वामी 8वें भाव के स्वामी से स्थान परिवर्तन कर ले, या छठे भाव का स्वामी 12वें भाव के स्वामी से स्थान परिवर्तन कर ले, या 12वें भाव का स्वामी 8वें से स्थान परिवर्तन करे 8वें। इन्हीं 3 भावों में से किसी भाव का स्वामी किसी भाव से स्थान परिवर्तन कर ले, या किसी एक भाव का स्वामी इन्हीं तीनों में से किसी दूसरे भाव में या स्व अपने ही भाव में क्यों ना हो, यह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। यह सूत्र यही सामान्य है। अब यह कैसे हो जाता है? तो नियम अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 12वें, छठे, 8वें एवं 12वें भाव के स्वामी नुकसान फल देते हैं, बुरे फल देते हैं। और यह भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रह कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाता है उसकी शुभता समाप्त हो जाती है, वह शुभ फल देता ही नहीं। तो अब यहाँ बुरा, अब स्पष्ट सी बात है कि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में जो ग्रह बैठ जाता है वह पीड़ित हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है गुरुदेव। पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो अब 12वें भाव का स्वामी जो आपको बुरा फल देने वाला है, अगर यह मजबूत भाव में बैठ जाएगा, अच्छे भाव में बैठ गया तो इसकी मजबूती आ जाएगी। अगर यही किसी शुभ भाव के स्वामी से युत दृष्ट हो जाएगा
तो और ज्यादा मजबूती हो जाएगी। तो बुरे भाव के स्वामी बुरे भाव में आ जाने से ये पीड़ित हो जाते हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। इसीलिए तो जो आपका शत्रु है अगर नुकसान करना चाहता है लेकिन वह कमजोर स्थिति में हो गया है, जिसके कारण वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो आपके लिए अच्छा हो गया या बुरा हुआ? फिर वो अच्छा हो गया। यही है विपरीत राजयोग। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी इन्हीं भावों में बैठे हुए हों, लेकिन किसी भी शुभ भाव के स्वामी से युत या दृष्ट न हो। क्या न हो? शुभ भाव के समय से भाव युक्त के या स्वामी दृष्ट न से हो। ये कर सकते हैं। अगर शुभ या शुभ भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो जाएंगे, फिर क्या होगा? उनके बल में वृद्धि हो जाएगी, वो मजबूत हो जाएंगे। तो मजबूत हो जाएंगे तो नुकसान देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में तो बैठा है, तो बुध, सूर्य, चंद्रमा सबसे युक्त है। तो यह सूर्य क्या है? लग्नेश है। लग्नेश शुभाग्रह होता है, शुभ भाव के स्वामी से युक्त हो गया, तो क्या यह विपरीत राजयोग यहाँ पर प्रभावी होगा? नहीं गुरु जी, भंग हो गया राजयोग। यह विपरीत राजयोग भंग हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर और आ जाती है कि विपरीत राजयोग में यह भी देखना है कि जिस ग्रह के द्वारा विपरीत राजयोग हो रहा है वह ग्रह अस्त तो नहीं है, वह ग्रह नीच राशि में तो अपने नहीं है। स्थिति के आधार पर कुछ अच्छा भी होना चाहिए। अब यहीं पे चंद्रमा अस्त है, सूर्य के साथ में है, तो चंद्रमा का तो पावर ही समाप्त हो गया। तो जब चंद्रमा का पावर समाप्त हो गया तो इससे बनने वाले विपरीत राजयोग क्या फलदायी हो पाएंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। एक कायदे से यह भी नुकसान हो गया, शुभ भाव के स्वामी से युत भी है। यदि सूर्यदेव यहाँ न भी होते, सूर्यदेव अगर अन्य किसी भाव में, अगर इसी भाव में सूर्यदेव है, तो फिर यहाँ 10वें भाव में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। जो देव गुरु बृहस्पति क्या है? 5म भाव के भी स्वामी हैं, उनसे भी दृष्ट हो गया। तो यह विपरीत राजयोग भंग हुआ या नहीं हुआ? भंग हो गया गुरु जी। भंग हो गया। लेकिन यह एक कायदे से भंग हो गया, दूसरे कायदे से और भी विपरीत राजयोग में बल मिल गया, क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति 8वें भाव के भी स्वामी हैं। यदि व्यक्ति 8वें भाव से संबंध सहयोग लेते हुए 10म भाव का काम करेगा तो यह विपरीत राजयोग प्रभावी हो जाएगा। यह विपरीत राजयोग प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव 8वें भाव के भी स्वामी हैं। भले गुरुदेव 8वें भाव के भी स्वामी हैं कि नहीं है? जी गुरु जी। तो अब यहाँ और देव गुरु बृहस्पति 5म भाव के भी स्वामी हैं। यदि व्यक्ति 5म भाव का कार्य करते हुए 10म भाव का काम करेगा तो यह विपरीत राजयोग उसके लिए क्या हो जाएगा? लाभ देगा? नहीं देगा, ये भंग हो गया। परंतु यदि यही व्यक्ति 8वें भाव का काम करते हुए 8वें भाव का काम करे और 10वें भाव नौकरी हुआ, व्यवसाय हुआ, कुछ भी हुआ, तो नौकरी की प्राप्ति हेतु 8वें भाव का सहयोग लेते हुए अगर काम करे तो फिर यह आय में मजबूती कर देगा कि नहीं कर देगा? 10म भाव को मजबूत कर देगा कि नहीं कर देगा? फिर राजयोग भी प्रदान कर देगा, क्योंकि ये 8वें भाव के स्वामी भी हैं देव गुरु बृहस्पति। अब इसको किस प्रकार से हम लोग उपाय करेंगे? यदि इस प्रकार की स्थिति है, विपरीत राजयोग बन रहा है, लाभ असीमित होने की संभावनाओं पर बल मिल रहा है, लेकिन वह लाभ नहीं मिल रहा है और कुंडली की स्थिति यही हो जाए, फिर आप लोग क्या उपाय सुझाव करेंगे? जहां पे समस्या आ जाए वहां पे हम लोगों को उपायों पर चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए गुरुदेव। हम लोग केवल सूत्र सीखने के लिए आते हैं या उसका उपयोग करते हुए उपायों को भी समझने के लिए शामिल होते हैं क्लास में? कोई भी सदस्य अपने विचार को दे रखे कि उपाय क्या करना।
कक्षा में 18-19 सदस्य हैं। तो हमसे सुने, पर अगर यही कोई काम है तो काम जो भी व्यक्ति कर रहा है, अपना नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है या नौकरी की तैयारी कर रहा है व्यक्ति या दुकानदारी ही कर रहा है, तो उससे संबंधित पुस्तक को कम पढ़े। अगर नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था तो पुस्तक को पढ़ेगा ही पढ़ेगा व्यक्ति, बगैर पुस्तक की नौकरी की तैयारी नहीं होगी, पुस्तक पढ़े। यदि अगर अपना व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो पढ़े कम, लेकिन चिंतन मनन ज्यादा करे। अगर विद्यार्थी अगर परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है तो पंचम भाव का तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि पंचम भाव अध्ययन का है। नहीं अध्ययन करेगा तो उसकी तैयारी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और विपरीत राजयोग बना हुआ है। देव गुरु बृहस्पति छठे भाव के चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी भी है। तो हम उसको तैयारी के लिए हम सुझाव देंगे कि तैयारी करो, साथ में जो है ना नोट्स कुछ बनाओ जो प्रोजेक्ट टाइप का हो। क्या हो? प्रोजेक्ट टाइप के नोट्स। हाँ, प्रोजेक्ट टाइप के सांकेतिक नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? सांकेतिक नोट्स। सांकेतिक नोट्स बनाते चलो। जब सांकेतिक नोट्स व्यक्ति बनाएगा, हो गया 8वें भाव का, तो 8वें भाव का काम हो गया। अब सांकेतिक नोट्स कैसे बनेंगे? तो मान लिया जाए कि हम एक छोटी सी क्लास की बात करते हैं, छोटे से क्लास की बात करते हैं। अगर व्यक्ति पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, याद कर रहा है, तो हाँ भाई नाउन कितने भेद हुए, तो इस प्रकार से अपना करेगा 5 यहाँ पर। तो भाई प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कौन कौन नाउन होता है, जो 5 नाउन होता है, 5 को इस प्रकार से। फिर इसको नाउन शब्द की फिर ऐसे भी करेगा, फिर यहाँ पर जो है 3 को कर लेगा। क्या करेगा? तब प्रॉपर नाउन हो गया, कंटेबल हो गया, अनकंटेबल हो गया। यह जो है एक प्रकार का यह प्रोजेक्ट हुआ। क्या हुआ? एक प्रकार का प्रोजेक्ट हो गया। एक प्रोजेक्ट हो गया। फिर प्रॉपर नाउन का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेगा, अनकंटेबल नाउन का एग्जाम्पल लिखेगा, फिर यहाँ पर कंटेबल नाउन का लिखेगा, कॉमन नाउन का लिखेगा, जो भी जैसे जैसे होते। यह एक प्रकार का प्रोजेक्ट हो गया। और दूसरा जो एक कायदा होता है पंचम भाव से संबंधित तैयारी करने का, तो नाउन कितने हैं, तो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का जो है परिभाषा लिखेगा, फिर उसका एग्जाम्पल लिखेगा, फिर अनकंटेबल नाउन का परिभाषा लिखेगा, फिर उसका एग्जाम्पल लिखेगा। यह क्या हो गया? यह पंचम भाव से संबंधित अध्ययन और तीसरा भाव लेखन, इस तीनों का सहयोग करके फिर यह तैयारी हो गई। अगर इस प्रकार से प्रोजेक्ट हुआ तो यह 8वें भाव का काम हो गया। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुदेव। जी गुरुजी हो गई, लेकिन यदि विपरीत या राजयोग भंग हो गया तो यानी शत्रु हैवी हो जाएंगे। हाँ, पावरफुल हो जाएंगे। हाँ हाँ। अब शत्रु, अब किस प्रकार के शत्रु की बात करती है? हमारे कहने का मतलब, जब छठे भाव का स्वामी ना शत्रु होता है, 8वें भाव के स्वामी बीमारी देंगे, 12वें भाव के स्वामी खर्चा करवाएंगे, या जिस भाव का स्वामी उसके अनुरूप अगर शुभ भाव से के स्वामी से दृष्ट हो गया, जैसे यहीं पे है देवगुरु बृहस्पति दृष्ट हो रहा है, विपरीत राजयोग भंग हो रहा है। अगर व्यवसाय ही व्यक्ति कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, तो हमेशा अपने दुकान को आगे बढ़ाने के लिए अकेले में बैठ के चिंतन मंथन करें कि भाई हम दुकान जो इस प्रकार से चला रहे हैं, तो हमारे दुकान की गतिविधियों में कोई ऐसा कोई गतिविधि तो नहीं है जो हमको माइनस तक लेके जाने वाला है। तो चिंतन मनन करें हमेशा, सप्ताह में कम से कम एक बार, वह भी किस दिन? तो बुध। यहाँ पर तो 8वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। तो कम से कम बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार अकेले जगह पे जाकर बैठ करके चिंतन मन करें कि भाई सप्ताह में हमने दुकानदारी कैसे चलाई, किस ग्राहक से कैसे बातचीत किया, कौन सा सामान किस प्रकार से लाया, कितना % मुनाफा लेके मैंने बेचा, क्या यह वाजिब था, क्या इसमें थोड़ा सा और पारदर्शिता लाते तो क्या कैसा होता, कोई नुकसान तो नहीं था। इस प्रकार से अपने सोच को विकसित करता करके फिर उसको कार्यों में लगाएगा, व्यवसाय में लगाएगा। फिर यह विपरीत राजयोग फलदायी होगा, फल देने का प्रयास अवश्य करेगा, क्योंकि यह देव गुरु बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी है। 8वें भाव का व्यक्ति काम करे, पंचम भाव का नहीं। अब बातें स्पष्ट हो गई? अब विषय वस्तु बदला जाए। जी गुरुजी।
हम्म,